नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अतुल प्रसाद जी की ओर से काफ़ी ही दो महत्वपूर्ण ट्वीट निकल करके आ रही हैं। क्या कुछ अपडेट है बीपीएससी टीआरई को लेकर के, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। और भी कुछ आपको महत्वपूर्ण न्यूज़ है दोस्तों, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। तो अंत तक इस सेशन में बने रहिएगा। और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाते रहता हूं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्या कुछ आपका अतुल प्रसाद जी का ट्वीट है। सम टीआरई पार्शियली वेरीफाइड कैंडिडेट आर ब्लेमिंग बीपीएससी एंड इट्स सर्वर एसेंशियली व्हाट इज देयर ओन मिस्टेक एंड और गो अप एट साइबर कैफे सच कैंडिडेट्स should indeed worry to find evidence in support of their allegation। दोस्तों, बीपीएससी पर कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो आपको एलिगेशन लगा रहे हैं, गलतियां खुद उनकी है और ब्लेम लगा रहे हैं। और कुछ लोगों के द्वारा ये गलतियां मानी भी जा रही है। वो कह रहे हैं कि हमारी ओर से ऐसी ऐसी गलतियां हो गई हैं, इसको सुधारने का कोई प्रावधान दिया जाए। तो इसको लेकर के क्या कुछ बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी का कहना है, इसको आप देख सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि कुछ टीआरई आंशिक रूप से सत्यापित उम्मीदवार जो भी आपको टीआरई में फॉर्म भरे हैं, अनिवार्य रूप से अपनी गलती और या साइबर कैफे में गड़बड़ी के लिए बीपीएससी और उसके सर्वर को दोषी ठहरा रहे हैं। ऐसे उम्मीदवारों को वास्तव में, जो आपको इनका कहना है कि ऐसे उम्मीदवारों को वास्तव में अपने आरोपों के समर्थन में सबूत खोजने चाहिए। ऐसा कुछ इनका कहना है कि जो आप आरोप लगा रहे हैं इसके लिए कोई सबूत आपके पास है, सबूत दीजिए। उसके साथ साथ एक और भी दोस्तों इसी को लेकर के आपको ट्वीट किए हैं, तो इसको भी आप देख लीजिए क्या कुछ इनका कहना है। उसके आगे हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोगों की यदि कोई गड़बड़ी है तो आप क्या करें, क्योंकि बीपीएससी ने इससे पहले भी बार बार कहा है कि हम माने जितना संभव होगा प्रयास करेंगे कि आपका फॉर्म का हर प्रकार से मतलब आप सही अभ्यर्थियों को चुना जाए। कुछ आप वो गलतियां हो गई हैं तो उन गलतियों को सुधारने का भी हम लोग काम करेंगे जितना तक संभव हो सकता है उतना। और साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मतलब अवांछित जो भी आपको कहने का अर्थ है कैंडिडेट आ गए हैं उनको भी छांटने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। हमारी सिस्टम ऐसी है कि हम अच्छी तरह से सबको छांट सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इनका कहना है कि टीआरई पार्शियली वेरीफाइड कैंडिडेट नीड नॉट वरी as we will recheck all such cases before finalizing result। No new documents needed as the same must have been submitted during document verification। तो दोस्तों इनका सीधा सीधा ये कहना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अलग से जो आपको डॉक्यूमेंट है ये आपको डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाले हैं। और साथ साथ जो फाइनल रिजल्ट है इसके आने से पहले, ठीक है ना, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है कि दोबारा जांच हम लोग करेंगे। तो जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, कुछ लोगों का ये भी ब्लेम है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अवांछित कहने का अर्थ है कि अभ्यर्थी घुस गए हैं, इसको बीपीएससी छांटने का काम करे। तो बीपीएससी का कहना है कि हम दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं टीआरई आंशिक रूप से सत्यापित उम्मीदवारों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम परिणामों को अंतिम रूप देने से पहले सभी मामलों का दोबारा जांच करेंगे। ऐसा इनका कहना है कि हम रीचेक आप करने वाले हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हम लोग दोबारा से करने वाले हैं, ठीक है ना। रीचेक कहने का अर्थ क्या हुआ कि वही आपको एक बार होने के बाद भी हम करेंगे, ठीक है ना। किसी नए दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है, इसमें आप किसी भी नए प्रकार के दस्तावेज आप अपलोड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जमा किया जाना है। तो दोस्तों जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वही दस्तावेज आपको चाहिए होता है जो आपने फॉर्म फिल में आपने उपयोग किया है। साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिनको गड़बड़ी हुई है आपको फॉर्म भरने में, वो चाहे कहीं भी आपको गड़बड़ी है तो उसको लेकर के आप बीपीएससी टीआरई कैंडिडेट्स अपने आवेदक डैशबोर्ड पर लॉगिन करके अपने सर्टिफिकेट का मिलान पहले तो कर लीजिए, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट मिलान करने का मिल गया है ऑप्शन। आप सर्टिफिकेट में देख सकते हैं कि कहाँ कुछ आपकी कितनी गड़बड़ी है, ये तो आपको देख लेनी चाहिए। साथ साथ प्रमाण पत्र में आपको गलत होने की स्थिति में जो भी आप यदि कुछ गलत बातें उसमें कर दिए हैं, कुछ मिस्टेक कर दिए हैं, प्रमाण पत्र आप गलत अपलोड कर दिए हैं, तो इस स्थिति में आवेदन लिख करके आप डॉक्यूमेंट संलग्न करके बीपीएससी आयोग को मेल या पत्राचार कर सकते हैं। तो दोस्तों आप मेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं और नहीं तो आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। इसको लेकर के एक पत्र के माध्यम से जो भी आपको डॉक्यूमेंट गड़बड़ी है उसको उस पत्र में संलग्न करके उसके बाद जो भी आपको डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट में कुछ कहने का अर्थ है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कहीं सीटेट का, कहीं आप कर दिए हैं स्टेट के जगह पर सीटेट का डॉक्यूमेंट कर दिए हैं, मतलब कि स्टेट वाले में सीटेट वाला डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दिए हैं। ऐसे बहुत सारे कमेंट भी आपको आ रहे हैं। तो इन सबको लेकर के ये आपको एक अपडेट है कि आप यदि ऐसा आपकी समस्या है तो आप मेल कर दीजिए, बीपीएससी इस पर आपको सुनेगा और जितना संभव होगा आपका प्रयास करने वाला है, ठीक है ना, आपके जो डॉक्यूमेंट में आपको जो भी त्रुटियां हैं उसको सुधारने का। दोस्तों ये तो आपको पता होनी चाहिए कि हाई स्कूल शिक्षकों के लिए 25 तक आपको परिणाम आ जाने वाला है 9, 10 और 10+2 का, और 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच आपको नहीं कराई जाएगी। जो भी आपको अभ्यर्थी 1 to 5 के बारे में बात करें, इनकी प्रमाण पत्रों की आपको जाँच नहीं होगी। जब एग्ज़ाम आपको हो जाएगा तो उनमें से आपको जितने टॉप सेलेक्ट नंबर्स जिनके आएंगे, टॉप 100 क्या कहलाता है, टॉप 1 लाख, जितने 1 लाख अभ्यर्थियों को चुना जाएगा जिनका सबसे मैक्सिमम मार्क्स है, उनको आपको चुना जाएगा और उन्हीं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का कोई मतलब नहीं है। इसमें से भी आपको बीएड बाहर ही मानकर चलिए, क्योंकि वो भी आपको बाहर हो चुका है। साथ साथ दोस्तों एक और भी अपडेट आ रहा है, 34,540 कोटि शिक्षकों का मामला आपको हाई कोर्ट में ये पड़ा हुआ था अभी तक से, और यहाँ पर कोर्ट ने कहा बर्खास्त शिक्षकों को 3 महीने में आपको नौकरी पर रखने के बारे में बात कही गई है। सरकार के द्वारा आपको बर्खास्त कर दिया गया था, ठीक है ना, और उन्हीं को आपको कोर्ट में कहने का अर्थ है कि जो भी आपको शिक्षक है उनको मौका मिला है पुनः आपको अपनी ज्वाइनिंग करने का। तो कोर्ट ने सेवा समाप्त करने के संबंधी आदेश को आपको रद्द कर दिया है, जो कि सरकार ने सेवा समाप्त यहाँ पर की थी, अब यहाँ पर सेवा बहाल कर दी है कोर्ट ने। याचिकाकर्ताओं ने अलग अलग याचिका दायर कर अपने बर्खास्तगी आदेश को चुनौती दी थी, ठीक है ना, और उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि इसके पूर्व भी इस कोटि के अनेक शिक्षकों को भी आपको बर्खास्त किया गया था, लेकिन वर्ष 2013 में इसके खिलाफ अनेक रिट याचिकाएं आपको दायर की गई थी, और एक मामले में हाई कोर्ट ने आपको यहाँ पर शिक्षकों के पक्ष में सुनाया था पुनः दाखिल करने के लिए, लेकिन सरकार नहीं मानी, ठीक है ना, और उस आदेश को आपको राज्य सरकार 2016 में एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी, और पुनः चुनौती देने के बाद ये आपको निर्णय आया है कि पुनः बहाल किया जाए। तो दोस्तों आज के थे ये आज के अपडेट जो कि आपको जानने जरूरी थे। ऐसा कुछ आपको बिहार में होता है, ठीक है। तो ये सभी के सभी, और आप डॉक्यूमेंट यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से आप मेल कीजिए या फिर पत्राचार के माध्यम से बीपीएससी को अवगत करा दीजिए। मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।